So students, today I will take up this concept of fluids. फ्लूइड्स में लिक्विड एंड गैसेस दोनों की प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो फ्लूइड्स व्हाट दे आर, इन जनरल लैंग्वेज वी से इट इज़ अ सम मटेरियल विच हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो होने की टेंडेंसी होती है. बट साइंटिफिकली अगर हम देखें, जैसे हम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी तो लास्ट क्लासेस में पढ़ा ही था. फ्लूइड्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? दैट इज़ फ्लूइड्स हैव ज़ीरो टेंजेंशियल स्ट्रेस. फ्लूइड्स के पास अपना कोई टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होता है. दैट्स वाई दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर. जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसी का शेप वो ले लेते हैं. अब इसमें फ्लूइड में लिक्विड और गैस आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी. बट प्राइमरली पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे. गैस का ऑल द डिटेल्स दैट यू स्टडी द प्रॉपर्टी इन केमिस्ट्री में पढ़ते हो. तो यहाँ पे हम लिक्विड एट रेस्ट की पहले उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे. तो पहली बात क्या है कि फ्लूइड्स लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर. आपने पानी लिया, पानी को किस शेप ऑफ द कंटेनर में रखा? आपने बॉटल में रखा, आपने टब में रखा, आपने किसी सिलिंड्रिकल वेसल में रखा, तो अकॉर्डिंगली टेक द शेप. क्योंकि टेंजेंशियली उसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाया जाए तो उसको रजिस्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे. क्या फ्लूइड्स, तो इसका फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? फ्लूइड्स हैव जीरो टेंजेंशियल स्ट्रेस. इनके पास जीरो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है. जीरो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब हो गया, इसका जो ईटा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो वैल्यू क्या होती है? जीरो. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज जीरो. दैट्स वाई ये जो प्रॉपर्टी है ये खुद ही बताता है फ्लूइड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर. ये कंटेनर का शेप ले लेते हैं. जैसा शेप होगा उसी का शेप ये लोग ले लेते हैं, जैसा हमारा वेसल होगा. अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्या आएगी? द फ्री सरफेस. द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मैं यहाँ पर लिक्विड की बात करूँगा. लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो इसका जो फ्री सरफेस होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स एक्टिंग. अब गैसेस का तो कोई फ्री सरफेस हम नहीं बना सकते बाउंड्री वाइज, बट लिक्विड से हम लोग कह सकते हैं. तो फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स एक्टिंग. इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे. ठीक है, फ्री सरफेस की जब मैंने बात कह दी तो देखो, सपोज ऐसे दिस इज द मेरा कंटेनर है और ये इसमें लिक्विड फील्ड अप है. सम लिक्विड इज फील्ड अप हियर, जस्ट सी. तो ये सरफेस जो ओपन टू एयर है दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस. इसी को हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं. तो ये फ्री सरफेस जो होता है ये परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल लोगे आप, तो व्हाट यू विल सी, दिस मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे जो भी कोई मॉलिक्यूल होगा तो देखोगे सारे अदर मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ पुल करेंगे ऐसे, दे विल पुलिंग. तो ये सारे का अगर फोर्स का रिजल्टेंट आप देखो तो नेट फोर्स विल एक्टिंग डाउनवर्ड. एफ नेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड और इसके परपेंडिकुलर हो गया ये. तो आप देखें नेट फोर्स के परपेंडिकुलर क्या होता है? फ्री सरफेस होता है. दिस लिक्विड इज एट रेस्ट. मान लो यहाँ पे लिक्विड जो कंटेनर रेस्ट पे है तो इसका फ्री सरफेस ऐसे आ जाएगा. ठीक है ना, ऐसे चीज़ आएंगे. अगर मान लो यही कंटेनर मैं क्या करता हूँ, आई मेक इट मूव. ये कंटेनर था और इसको मैंने किसी व्हील पर रख के मूव करा दिया. अब इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स को रखा जाए और इसको मैं किसी एक्सलेशन ए से देता हूँ, आगे मूव कराता हूँ. तो व्हाट यू विल फाइंड, यहाँ पे जो फ्री सरफेस होगा वो इस शेप में आ जाएगा. द शेप विल बी लाइक दिस. ऐसा ही क्यों होगा उसका रिजल्ट भी हम लोग चेक कर सकते हैं. व्हाट आई विल से कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था, मान लो सिंगल एटम मॉलिक्यूल, उस पर एम जी फोर्स कहाँ लग गया? नीचे. एम जी फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड. व्हाट नेक्स्ट आई विल से, एक्सटेंशन ए करा तो इसमें स्यूडो फोर्स पीछे चला जाएगा. दिस इज अ स्यूडो फोर्स दैट इज एम इन टू ए टूवर्ड्स लेफ्ट. इन दोनों का रिजल्टेंट मैं देखूंगा तो ये नेट फोर्स ऐसे ही आ जाएगा. देखो, तो दिस इज द नेट फोर्स. और नेट फोर्स के परपेंडिकुलर क्या होगा? फ्री सरफेस होगा. तो आपका जब नेट फोर्स वाली लाइन ऐसे ही आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर ये रिजल्ट आपको मिल गया. तो इफ़ लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड तो आप देखोगे इसका फ्री सरफेस इस तरह से थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर सकता है. दिस एंगल आई कैन टेक इट एज थीटा. थीटा 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल फिर से थीटा हो गया. तो मॉलिक्यूल पर अगर आप देखोगे तो व्हाट नेक्स्ट आई कैन से,
tan थीटा, इस मॉलिक्यूल पर अगर देखिए तो क्या हो गया ma/mg, हैंस दिस tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a/g, दिस a इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो tan थीटा की वैल्यू a/g, कितना एक्सलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर मान लो मैं कहता हूँ a=g डाल देते हो, सपोज ऐसे यहाँ पे a हॉरिजॉन्टल उसको g डाल दो, तो इस केस में आपका थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 इज 1। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का क्या नेचर आ जाएगा, दैट थिंग वी कैन सी। तो एक तरीका है पहला कि फ्री सरफेस लिक्विड भी हम कैसे जान पा रहे हैं, ठीक। हाँ, ऐसे आप देखिए, वंस वी हैव डन दिस, अगर यही कंटेनर मैं लेता हूँ यहाँ पे, इफ आई टेक दिस कंटेनर लाइक दिस, और ये वेलोसिटी मान लो आगे जा रही है और मैंने ब्रेक लगा दिया, मतलब एक्सेलरेशन इज बैकवर्ड, इफ आई गो लाइक दिस, तो अब देखो एक्सेलरेशन बैकवर्ड आ गया। तो अब मॉलिक्यूल्स में देखोगे द शेप विल बी दिस वे, भले ही वेलोसिटी उधर जा रही है, क्यों, एक्सेलरेशन इधर गया, तो आप देखोगे यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा, हाउ दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस द फोर्स, दैट थिंग यू कैन डू। तो आप देखो mg फोर्स इस पे नीचे आ गया, एक्सेलरेशन इधर था, एक्सेलरेशन वाज दिस साइड, तो स्यूडो फोर्स विल एक्ट दिस वे, स्यूडो फोर्स m इंटू ए आपके इधर लग जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट अगर देखोगे तो रिजल्टेंट फोर्स इज दिस, तो ये आ गया एफ नेट, ये एफ नेट आ जाएगा। एफ नेट अगर देखोगे तो दिस एंगल इज थीटा, तो 90 में थीटा, तो ये एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। ये इधर का फोर्स क्या होगा, दैट इज एम ए, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई देखिए आपके पास, tan थीटा दैट इज ma/mg, अगेन यू गेट tan थीटा इज a/g। तो जब ब्रेक लगाया गया व्हीकल पे तो भी, या सेट करेंगे तो भी आपको फ्री सरफेस का नेचर ऐसा मिल सकता है, गेट इट। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स का उस पर परपेंडिकुलर जो होगा वही होगा इसका फ्री सरफेस, गेट इट। कांस्टेंट स्पीड से जब जाएगा तब उसमें फ्री सरफेस क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, करेक्ट। इफ यू आर मेकिंग दैट थिंग मूव पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। इसलिए आप देखते हो कि इफ़ यू हैव सम कंटेनर बकेट वगैरह फुली फील्ड हो, आपको लेके मूव करना है, तो आप उसको धीरे धीरे लेके चलते हो ताकि उसमें से लिक्विड मे नॉट कम आउट, क्योंकि उसमें टिल्टिंग आ जाएगी। इवन द व्हीकल्स फिल्ड विद वाटर, जो वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं, अब मान लो रोड पे जा रहे हैं, इफ़ यू वॉच देम केयरफुल तो सम वाटर स्टिल कम्स आउट, क्योंकि इस व्हीकल को कहीं ब्रेक लगाना है, कहीं आगे एक्सलेट करना है, तो दैट थिंग हैपेंस। तो फ्री सरफेस का ये नेचर आपको मिलेगा, करेक्ट। अब दूसरी बात क्या होती है, वंस वी हैव द आइडिया ऑफ फ्री सरफेस, अगला इसमें क्या होता है, दिस लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड हम यहाँ पे प्राइमरली कहेंगे, लिक्विड्स एक्सर्ट pressure on the walls of container, on the walls of container। गैसेस का तो आप जानते हैं कि इट एक्सर्ट्स प्रेशर, ऐसे ही लिक्विड्स भी होती हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। आपको कोई जैसे आपने यू फिल यानी पॉलीथीन विद वाटर, तो देखो इसमें बल्जिंग फिनोमेना ऐसे आएगा। तो कोई भी कंटेनर जब होगा उसमें हम लिक्विड जब डालेंगे तो इट एक्सर्ट द प्रेशर। तो जब भी हमने लिक्विड को रखा किसी भी कंटेनर में, तो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे वो फोर्स लगाएगा, प्रेशर की बात आएगी, ठीक है। जबकि जैसे मान लो कोई एक रूम है, रूम का साइज 10x10 है, उसमें मैं कह दूँ 9.99 का साइड का एक बहुत बड़ा सा बॉक्स, उसमें एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर कम रखते हुए फिल कर दो, तो उस सॉलिड बॉक्स का वॉल्स ऑफ कंटेनर पे कोई फोर्स नहीं जाएगा। बट if you fill that room with liquid, any water, something like that, you will find always the walls of container they exert, they feel the pressure। तो हमेशा ये बात भी आएगी कि लिक्विड जो होगा हमेशा वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर की एक्सर्ट करता है, तो वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। एंड दिस फोर्स ड्यू टू प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर जो होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू प्रेशर is always perpendicular to surface। ये हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, समझ गए। तो इसकी बात मैं क्या करना चाहता हूँ कि सपोज ऐसे कि यहाँ मान लो मैंने कोई अरेंजमेंट लिया, ऐसा कुछ एक ब्लॉक जैसा अरेंजमेंट,
और ऊपर से इसकी हाइट मान लेता हूँ y है, तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर से इधर से इधर से, दिस वे, ऑल द वेज वी कैन सी कि जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, कंप्रेसिव भी नहीं चलता, इस पर हर तरह से फोर्स की बात एक्ट कर गई। या साइड वॉल पे जाएगा यहाँ पे तो इधर लगेगा, इस बॉटम में जाएगा तो इधर लगेगा, तो इसको प्रेस करता है, कंप्रेसिंग टेंडेंसी इसमें आती है। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर हमेशा जो भी पॉइंट उसको मिलेगा वहाँ पे सरफेस से क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो दिस परपेंडिकुलर फोर्स की टेंडेंसी को हम ध्यान दे सकते हैं। करेक्ट, ये चीज़ ध्यान है। अब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर क्या हर जगह सेम रहेगा, तो नो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर वैरीज विद द हाइट। मान लो फ्री सरफेस हम कितना नीचे जा रहे हैं, हम y नीचे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। y डाउनवर्ड इफ यू आर गोइंग फ्रॉम फ्री सरफेस प्रेशर इंक्रीजेस। और इस प्रेशर की वैल्यू को हम लोग अगर जनरली लिख दें तो दिस प्रेशर इज h इंटू रो इंटू जी या y इंटू रो इंटू जी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो प्रेशर ड्यू टू स्टैंडिंग हाइट ऑफ लिक्विड, दैट इज दिस। तो ये हम क्या कहते हैं, प्रेशर ड्यू टू स्टैंडिंग हाइट ऑफ लिक्विड, ड्यू टू स्टैंडिंग हाइट ऑफ लिक्विड। स्टैंडिंग हाइट ऑफ लिक्विड से प्रेशर आएगा वो एच रो जी या वाई रो जी आ जाएगा कि वो फ्री सरफेस से कितना आप नीचे जा रहे हो, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू स्टैंडिंग हाइट ऑफ लिक्विड इट इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर। इसका भी एक आइडिया हम रखेंगे, जितना हम फ्री सरफेस से नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फोर्स एट द बॉटम and force at the side wall, you can easily see force at the bottom will be greater than force at the side wall, because side wall pe that y is varying, h is varying, but at the bottom you find h is maximum and is constant. तो force at bottom will be more than force at the side walls, गॉज प्रेशर। और गॉज प्रेशर टॉप सरफेस पे जो होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि फ्री सरफेस की हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई। करेक्ट। अब यहाँ पे लिक्विड पे ध्यान देना, एक और फोर्स बाहर से आता है एटमॉस्फेयर का, भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि लिक्विड्स पे जो भी कंटेनर्स में रखा गया उस पर बाहर का भी प्रेशर आता है, एंड दैट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात भी ध्यान देना, पी नॉट इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जिसकी वैल्यू इट इज़ 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, 1,03,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट वैल्यू इज़। और आप ध्यान देना प्रेशर का जो स्पेशल यूनिट होती है, स्पेशल यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज कॉल्ड पास्कल। पास्कल इज द स्पेशल यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये वेरी हाई वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारी बॉडी पे भी लग रहा है, 1,03,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो ये है और गॉज प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर अगर मैं कह दूं लिक्विड का मॉलिक्यूल जो फील करेगा वो पी नॉट प्लस पी गॉज, दोनों का क्या होता है, रिजल्टेंट सम होता है। तो दैट यू नो इट इज़ पी नॉट प्लस एच रो जी। ये आप पी नेट की वैल्यू को यहाँ पर देख सकते हो। तो दिस वैल्यू वी हैव द प्रेशर वर्सेस हाइट। अगर मुझे इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है तो पी एब्सोल्यूट का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, पी एब्सोल्यूट टोटल वर्सेस एच, तो आप देखो दिस रिलेशन इज क्वाइट सिमिलर टू वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स जैसी बात है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ देखो तो ग्राफ गोस लाइक दिस। तो ये इसका प्रेशर और यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर और ये पी नॉट यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। एच बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये इसका ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। इफ़ आई हैव टू सी द ग्राफ ओनली ड्यू टू गॉज प्रेशर, केवल गॉज प्रेशर से ग्राफ देखना है तो भी देख सकते हैं। केवल गॉज प्रेशर से ग्राफ देखना हो, देखिएगा पी गॉज इधर आ गया वर्सेस हाइट, तो दिस ग्राफ विल बी गोइंग लाइक दिस वे, इसका एंगल थीटा ऐसे आ सकता है ना। तो आप ये रिजल्ट ऐसे भी देख सकते हो, दिस पी गॉज जो आ गया
तो पी गॉश की अगर मैं बात करूँगा तो दैट इज एच रो जी ना। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गेटिंग इट। और पी वर्सेस एच अगर देखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या, प्रेशर बाई एच दैट इज रो इंटू जी, ये रिजल्ट भी हम लोग कर लेंगे, करेक्ट। तो स्लोप जो होगा इस चीज़ को डिफाइन कर देगा। तो दिस फॉर्मेशन, और इसका यहाँ भी अगर देखोगे टेन थीटा वही बताएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई अगर आप देखो तो रिजल्ट में द सेम फॉर्मेशन एच रो की बात आ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना जी। ये थोड़ा ध्यान देना, वाई बाई एक्स अगर हम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, रो इंटू जी। दिस इज द ग्राफ, और ये प्रेशर हम कहीं पे भी इसका रिजल्ट दे सकते हैं। नाउ अगर हमको प्रूफ करना हो कि ये वाई रो जी ही क्यों हुआ, वाई दिस वैल्यू इज वाई रो जी ओनली, या और कोई वैल्यू नहीं आया, ये वाई रो जी ही क्यों है, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी डू, उसको भी मैं दिखाता हूँ, समझ गए। जस्ट सी, सपोज आई से कि एनी कंटेनर, मान लो मैं कहता हूँ ये कोई फ्री सरफेस है और यहाँ पे लिक्विड है कोई, जस्ट सी इट इज अ लिक्विड। इस लिक्विड में मैं क्या करता हूँ, आई टेक वन कंटेनर ऑफ वाटर इटसेल्फ, मैं वाटर का ही कंटेनर एक ले लेता हूँ, वाटर का सिलेंडर ले लेता हूँ, जस्ट सी वाटर में वाटर का ही सिलेंडर मैं ले लिया, करेक्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वाटर में जब वाटर का सिलेंडर ले लिया, से हाइट इज एच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यू कैन टेक इट एज ए ना, ये चीज़ देख लीजिए। तो आप देखोगे इसका अपना एम जी वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, सिलेंडर का वाटर का एम जी वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड फ्रॉम द बॉटम देयर विल बी फोर्स अप थ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड। अप थ्रस्ट और एम जी दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। तो इस सिलेंडर का जो एम जी वेट नीचे ऐड कर रहा है, तो इस एम जी को अगर आप देखोगे तो दिस एम जी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, से एरिया से हाइट, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, तो रो इंटू जी ये आ गया। दैट इज फोर्स अपवर्ड, अगर देखोगे तो फोर्स अपवर्ड में क्या पाओगे, अपवर्ड फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, तो दैट इज प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इज ए, आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज अप थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स। अब आप देखें तो व्हाट यू विल सी, इन दोनों को कंपेयर करो तो ए दे कैन कैंसिल आउट, हेंस प्रेशर वैल्यू विल बी एच इंटू रो इंटू जी। तो प्रेशर को हम एच रो जी ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टैंडिंग हाइट ऑफ लिक्विड से जो प्रेशर आएगा, दिस फॉर्मेशन वी हैव, करेक्ट। ये डेंसिटी और रो और जी पे डिपेंड करता है। अब जी वाला फॉर्मूला कहीं पे भी आता है, थोड़ा ध्यान देना, इन द लिक्विड्स वेन एवर, और कहीं पे फिजिक्स के फॉर्मूले में जी आता है तो उसको आप ध्यान देना, जी, दिस जी बिकम्स जी डैश, इसके कई पैटर्न आएंगे, ये जी प्लस ए हो जाता है व्हेन सिस्टम हैज एक्सेलरेशन अपवर्ड, इट इज जी माइनस ए व्हेन सिस्टम हैज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एंड दिस इज जी माइनस जी इक्वल टू जीरो व्हेन ए डाउनवर्ड इक्वल टू जी, दैट इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जी डैश की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी फॉर ए एंड जी दे आर परपेंडिकुलर। आप कोई और भी ले लो, फॉर एंगल थीटा के लिए भी आप ले सकते हो, फॉर बिटवीन जी एंड ए, फॉर थीटा को अंडर, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए जी कॉस थीटा। ये फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं अगर कहीं पे हमारे पास जी और ए के बीच में एंगल थीटा आ जाए तो ऑल द रिजल्ट्स वी कैन डू, करेक्ट। तो आपका कहीं पे फिजिक्स का फार्मूला में जी आता है तो जी डैश बन जाएगा एनीवेयर थ्रू आउट द फिजिक्स यू कैन अप्लाई दिस। तो ये वेरिएशन कहीं पे भी अप्लाई करना, और यहाँ पे भी ये बात अप्लाई होती है, करेक्ट। मीन्स दैट अगर कोई बकेट है, बकेट में पानी भरा और उसको ऊपर से छोड़ दिया, फ्री फॉल होने दिया, तब आपका गॉज प्रेशर किसी भी हाइट पे क्या रहेगा, जीरो, बिकॉज इफेक्टिव जी डैश इज जीरो। अगर मान लो द सेम कंटेनर बकेट इज केप्ट इन अ लिफ्ट, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो इफेक्टिव जो वेट आएगा, जो प्रेशर आएगा वो बढ़ जाएगा, एच रो जी जी प्लस ए हो जाएगा, नीचे जा रहा है तो जी माइनस ए हो जाएगा। दैट थिंग दैट फॉर्मेशन वी शुड हैव, करेक्ट। तो एक तरीका था हमारा
प्रेशर को देखने का। गॉज प्रेशर की बात ऐसे हो गई। नाउ इफ़ आई हैव टू सी वन एग्जाम्पल आई कैन टेक, और उसमें हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। से आई टेक अ क्यूब of side length 1 meter. This is a cube of side length 1 meter. It is like this, and this cube is filled with water. ये क्यूब जो है it is filled with water, ऐसे filled up है, correct. Side length is 1 meter. Now if I ask you the force by the gauge pressure at one of the side wall F1, force at the bottom say F2, and force at the top surface ये F3. F1, F2, F3 forces on the side wall और the top surface और bottom surface क्या आएगा हम लोग देख सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देना। If I have to calculate these results, तो what I will do, पहले देखो F2 देखता हूँ मैं। F2 जो आएगा वैल्यू F2 at the bottom, if I go for F2 at the bottom, तो what I will say, F2 के लिए यहाँ देखो नीचे जो हाइट आ रही है हर जगह से, this height is 1 meter, तो 1 इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया क्या हो गया 1 इंटू 1, दिस रिजल्ट आई हैव, करेक्ट। तो ये रिजल्ट हम लोग कर लेंगे। तो आइए वैल्यू क्या आगे देखो, तो दिस F2 इज रो इंटू जी, रो ऑफ वाटर इज 10⁻³ और जी की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁴ न्यूटन विल हैपन, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग यहाँ पे इन MKS सिस्टम भी से 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, correct. And this density is in CGS system 1 gram per centimeter cube. This also 1 kilogram per liter. So these are the three possible densities of water that I have mentioned. इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर को, करेक्ट, और रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ बता दिया फोर्स एट द बॉटम इज 10⁻⁴। F3 अगर देखना हो टॉप सरफेस पे, टॉप सरफेस पे देखोगे तो इसकी हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस H की वैल्यू क्या होगी 0। तो लिक्विड जो होगा लिड पे ऊपर टॉप सरफेस पे जो फोर्स आएगा F3 दैट विल बी 0, वो 0 होगा टॉप पे, क्योंकि वहाँ पे फ्री सरफेस एंड द कंटेनर दे आर जस्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देयर इज नो डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, वो कोई बात नहीं है, तो ये 0 हो गया। नाउ वी कम फॉर द साइड वॉल। साइड वॉल पे आप क्या देखते हो कि y इज वेरिंग, h इज वेरिंग, तो थ्रू आउट द सरफेस द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल नॉट रिमेन सेम, और इसको हम लोग थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कैसे। अब मैं करूँगा यहाँ पे क्या, आई विल टेक दिस हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस एस वाई, और एक स्ट्रिप ले लूँगा मैं यहाँ पे। दिस स्ट्रिप विल एक्सपीरियंस द फोर्स डी एफ हॉरिजॉन्टली, बाहर की तरफ फोर्स फील करेगा। y इज सेम, हर जगह y की वैल्यू सेम है, तो मेरे पास जो प्रेशर आ जाएगा फंक्शन ऑफ y दैट इज रो इंटू जी इंटू वाई। तो जो डी एफ फोर्स आप लिखोगे दैट विल बी प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर 1 इंटू डी वाई, इसका एरिया आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो प्रेशर इज रो जी वाई इंटू 1 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से 1 तक हम लोग कर सकते हैं, एंड वी गेट द रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, एंड व्हाट वी हैव, दिस फोर्स इज रो इंटू जी, तो बाहर आ गया 10⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, वाई डी वाई का आप इंटीग्रेट कर दो 0 से 1 तक, तो दिस वैल्यू f विल बी 10⁻⁴, वाई डी वाई इज वाई स्क्वायर बाई 2, एंड पुट द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, हेंस इट इज 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। वो क्या था 10⁻⁴ न्यूटन, उसकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। तो दिस वे वी कैन सी द फोर्स एक्टिंग एट वन ऑफ द साइड वॉल, ये रिजल्ट आपको ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा, करेक्ट। तो एक वो मिल गया आपको F2। नाउ सम टाइम इट मे बी आस्क्ड कि इस फोर्स का टॉर्क क्या लग रहा है, ये इसको ओपन कर सकता है, टॉर्क एट एनी वन ऑफ द साइड वॉल, उसके लिए भी हम बना सकते हैं। तो ये मान लो इसका हिंज आ गया, इस हिंज के अबाउट इसको रोटेशन की बात आ सकती है, तो इट कैन क्रिएट सम टॉर्क। तो ऊपर से y है, तो नीचे से ये देखो क्या बचेगा, दिस वैल्यू विल बी 1 माइनस वाई, तो डी टाउ टॉर्क ऑल्सो वी कैन सी। तो अगर मुझे यहाँ पर टॉर्क देखना है तो वो वैल्यू मैं दे सकता हूँ डी टाउ। तो डी टाउ क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 माइनस वाई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू डी एफ। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क अगर आप देखते हो तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पे ऐसे बन सकता है डी टाउ। तब आप देखो द टाउ वैल्यू 1 माइनस वाई, और ये क्या था
रो जी वाई इंटू 1 इंटू डी वाई, इसी का इंटीग्रेशन इफेक्ट हमको देखना होगा। इफ़ यू गो लाइक दैट, तो हम लोग रिजल्ट इसको ऐसा बना सकते हैं। तब आप देखिए टाउ वैल्यू भी आ जाएगी, 0 to 1 तक इंटीग्रेट करिए तो रो इंटू जी टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखो y माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 तक। तो टॉ की वैल्यू क्या आ गई, रो इंटू जी वाई डी वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, दिस वैल्यू वी हैव। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 1 तक, तो टॉ की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये तो हो गया 10⁴ इंटू 1/2 माइनस 1/3, ये हो गया 1/6। ये आपका न्यूटन मीटर में क्या आ गया, टॉर्क। तो टॉर्क वैल्यू आप देखिए 0 to 1 जब हम रखेंगे तो दिस रिजल्ट वी कैन गेट। तो टॉर्क का भी इफेक्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, समझ रहे हैं। तो दिस द वैल्यू ऑफ टॉर्क हाउ आई हैव गॉट। तो ये टॉर्क वाला जो रिजल्ट है आप देखें, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साइड वॉल पे जो फोर्स था वो भी निकाल लिया था। तो कहीं पे कुछ भी इफेक्ट आए तो एक लॉजिक के साथ हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रेशर, गॉज प्रेशर क्या है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ऑल दिस आई हैव सीन, ठीक है ना। एक तरीका फोर्स के लिए एग्जर्ट कैसे हो रहा है, दिस आई हैव डन ना। अब लिक्विड्स में जब हमारी फोर्स, गॉज प्रेशर और फ्री सरफेस की बात आ गई, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अगला कॉन्सेप्ट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं, व्हाट दिस पास्कल्स लॉ इज। तो पास्कल्स लॉ थोड़ा सोचो, ये क्या है। तो पास्कल्स लॉ देखो तो इट हैज ए बिग एडवांटेज इन डेली लाइफ। वो क्या कहता है कि सम एक्स्ट्रा प्रेशर गिवन टू सम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर, it can be liquid, it can be gas, it is transferred to all the molecules without any decrease in the magnitude। थोड़ा भी जो प्रेशर दोगे तो सबको चला गया विदाउट डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। तो वो ऐसे ही है कि मान लो कहीं पे एक ग्रुप है, कोई एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनके सामने 1000 लोग बैठे हैं, उन्होंने एक को 100 रुपये दिए, सबको 100 रुपये मिल गए, लाइक दैट कि हमने केवल एक जगह कोई चीज़ दी और कनेक्शन में जितने भी पॉइंट्स थी हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ट्रांसफर हो गया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल्स लॉ, क्या, प्रेशर एक्स्ट्रा गिवन टू सम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड is transferred to all its molecules without any decrease in its मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में विदाउट कुछ भी डिक्रीज हुए ये ट्रांसफर हो जाता है टू ऑल द मॉलिक्यूल्स, इट इज़ ट्रांसफर, करेक्ट। इट इज़ बीइंग ट्रांसफर टू ऑल द मॉलिक्यूल्स, ये वाली बात आप ध्यान देंगे, डिक्रीज नहीं होता है। और इसका यूज़ क्या है, व्हीकल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, ब्रेक ऑयल आप देखते लगता है, तो ब्रेक ऑयल वो प्रेशर हमारे फोर्स को, इनपुट फोर्स को बढ़ा देता है, तो फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड और बिग अमाउंट में इस फोर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लिक्विड में कैसे देखा गया, दैट थिंग वी कैन डू। जैसे मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे से इट इज़ ए कंटेनर, मेरे पास एक कोई कंटेनर है और लिक्विड को क्लोज्ड होना चाहिए थोड़ा सा, तभी आप उसका इम्पैक्ट देख पाओगे। सपोज इट इज़ क्लोज्ड हियर, यहाँ पे ऐसे बंद है और यहाँ भी इसका ऐसे है, तो यहाँ पे एरिया मान लो आई से इट इज़ 1/40 मीटर स्क्वायर ऐसा है, and this area A2 at the bottom if I take it is 50 मीटर स्क्वायर। ऐसे मैं कंटेनर का दो एरिया ले लिया और लिक्विड इज फिल्ड, लिक्विड मैंने यहाँ पे इसको फिलअप कर दिया जैसे। अगर लिक्विड फिलअप है तो यहाँ पे मैंने आई हैव गिवन सम प्रेशर P1, तो जो प्रेशर मैं वहाँ पे P1 दूंगा, सेम प्रेशर इज ट्रांसफर टू ऑल द मॉलिक्यूल्स, सेम प्रेशर इज ट्रांसफर टू ऑल द मॉलिक्यूल्स। ये प्रेशर जो होगा वो सारे मॉलिक्यूल को इधर ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो व्हाट द मॉलिक्यूल्स हियर दे आर, उनको भी सेम प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा इक्वल विदाउट एनी डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। तो जो P1 था वही यहाँ पे क्या आ गया, P2 बन गया। तो P2 इक्वल टू P1, करेक्ट। तो P1 P2 इक्वल हो जाते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे इफ आई सी P1 और P1 की कुछ वैल्यू मैं देता हूँ। P1 इज से 2 पास्कल, 2 पास्कल का मैंने P1 वैल्यू दे दिया। तो आप देखोगे P1 से आपका जो F1 फोर्स आ गया P1 इंटू A1, तो 2/40, तो ये क्या हो गया 1/20 न्यूटन्स का फोर्स यहाँ पे दिया गया। व्हाट द फोर्स विल हैपन हियर F2, F2 जो होगा वो P2 इंटू क्या हो गया A2, ये एरिया सारे मॉलिक्यूल का एरिया, ये फोर्स डाउनवर्ड ऐसे लग सकता है। तो P2 आपके पास आ चुका है 120, 1/20 इंटू एरिया क्या हो गया 50। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो फोर्स आ गया 120 इंटू 50 ये आ गया, तो ये आ गया आपका 2.5 न्यूटन। तो ये वैल्यू लार्ज इम्पैक्ट में बढ़ सकती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर तो सेम था, F2/F1 और जो रेशियो हो गया वो P इंटू A2 और P इंटू A1, बिकॉज प्रेशर इज सेम, प्रेशर विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, सॉरी फोर्स जो मिलेगा आपको वो एरिया के रेशियो में मिलेगा। जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ फोर्स क्या हो गया बढ़ गया, इम्पैक्ट फोर्स इसमें बढ़ जाता है लिक्विड में। तो यही आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक या ब्रेक ऑयल, व्हीकल्स जो जा रही है, हाई स्पीड व्हीकल इज मूविंग, अचानक उसको रोक दिया गया कार को, तो उसमें पेडल को आप जो मूव करते हो, पेडल तो कम डिस्टेंस से मूव कर रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। तो व्हीकल्स में जो ब्रेक वाली बात है उसमें भी इसका यूज़ है। या इवन जो से ट्रेन है मूव कर रही थी हाई स्पीड से, उसको भी रोक दिया गया, ऑल देयर दिस इम्पैक्ट हैपेंस। तो फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ाया जा सकता है बाय दिस। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना, पास्कल्स लॉ में फोर्स तो मेरा बढ़ जाता है लेकिन मेरा वर्क ऐसा नहीं कि मेरा जो वर्क डन था, आउटपुट वर्क था, वो 100 गुना 50 गुना बढ़ गया। नो, वर्क इनपुट इक्वल टू वर्क आउटपुट। तो आप ये ध्यान देना, पास्कल्स लॉ इट वर्क्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम करता है, वर्क इनपुट इक्वल टू वर्क आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट वर्क जो है वो आउटपुट वर्क के क्या होता है बराबर होता है, जितना इनपुट वर्क होगा उतना ही आउटपुट में हमको रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर फोर्स में फ़ायदा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट में यू विल गेट द डिसएडवांटेज। बाय व्हाट फैक्टर योर फोर्स एडवांटेज इज इंक्रीजिंग, यू विल बी डिसएडवांटेज इन द डिस्प्लेसमेंट। तो ये फैक्टर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। हाउ डज इट हैपन फॉर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे F1 इंटू S1 इज इक्वल टू F2 इंटू S2। दिस थिंग विल हैपन, एडवांटेज इन फोर्स इज कंपनसेटेड विद डिसएडवांटेज इन डिस्प्लेसमेंट। मीनिंग दैट आपने देखा होगा कि एनी ट्रेन इज मूविंग, राजधानी एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा मास है, सब चीज़ें हाई स्पीड पे जा रही है, उसको ब्रेक लगाने में वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके ब्रेक लगता है, अचानक नहीं लगेगा। तो फोर्स का तो फ़ायदा हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया डिसएडवांटेज। ऐसे योर कार इज मूविंग, कार में भी आप यू प्रेस द ब्रेक शूज एंड देयर यू मूव बाय 10 सेंटीमीटर बट कार विल कम टू रेस्ट आफ्टर 10 मीटर्स। तो 100 गुना 1000 गुना आपको फोर्स में फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा डिसएडवांटेज आएगा, करेक्ट। तो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ध्यान रखेंगे पास्कल्स लॉ का। इस पास्कल्स लॉ का व्हाट आई हैव सेड, बट येट हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क तो हो ही रहा है, वो फ़ायदा हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग कहीं पे भी देख सकते हैं। दिस फोर्स यहाँ पे जो मैं लिखा था 2P/40, ये तो ठीक था, P1A1। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ F2 P2A2, तो 1/20 इंटू 50, 1/20। और एरिया क्या था, सॉरी यहाँ पे जो मेरे P2 ये थोड़ा सा ये आ रहा है, ये आपका P1 कितना है 2 पास्कल है, ये फोर्स आ गया था 1/20 न्यूटन। यहाँ पे P2A2 मैं करूँगा तो दिस इज द फोर्स, बट प्रेशर क्या है इसका, ये प्रेशर ये गलत है, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए थी मेरे पास 2।
तो 2 इंटू 50 क्या आ गया, आप देखोगे 2 इंटू 50, तो आई विल करेक्ट दिस। तो 2 इंटू 50 से आगे देखो 2 इंटू 50 दैट इज 100 न्यूटन। तो फोर्स 100 न्यूटन हो गया, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये करेक्शन है यहाँ पे। तो जो फोर्स आपका यहाँ पे 1/20 न्यूटन था वो 100 न्यूटन हो गया। फोर्स काफ़ी वैल्यू में बढ़ जाता है। प्रेशर यहाँ पे था, प्रेशर सेम ट्रांसफर होगा, प्रेशर इज 2 पास्कल, तो 2 इंटू 50 वाली बात यहाँ पे होगी, फोर्स नहीं। फोर्स यहाँ पे इतना था 1/20, यहाँ फोर्स क्या आ गया 100, इट इज दिस। ठीक है, तो एक आइडिया आपका पास्कल्स लॉ का मैंने यहाँ पे दिया। नाउ इसी को मैं एक और एग्जांपल लूँगा, देयर आई विल एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल आई कैन टेक कि हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप देखते हुए कोई व्हीकल, either your bike or car, once it goes to the service center, they wash the thing, your vehicle. तो वॉश करते हैं तो दे पुश अप द व्हीकल कीपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे जो लिक्विड है ना जो यूज़ किया है तो वाटर ही यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल कोई भी वाटर में फोर्स का इम्पैक्ट आपका बढ़ाया जा सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, जस्ट सी, ये ऐसे है, अरेंजमेंट इज लाइक दिस, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ऐसा कुछ आ रहा है, समझ गए, और लिक्विड यहाँ पे ऐसे फिल्ड अप है। नाउ सी, if liquid is filled up like this, तो यहाँ पे मेरे पास कोई एक कार है, देखो दिस इज द कार, और यहाँ पे इस कार का मास है मान लो 2000 kg की कार को मुझे लिफ्ट करना है। अब यहाँ पे मैं क्या वेट रख दूँ, क्या कितना मास यहाँ पे m1 रख दूँ कि मेरी कार लिफ्ट हो जाए। तो अब देखिएगा यहाँ पे फिर से मैं एरिया लूँगा, A1 एरिया इस 1/100 मीटर स्क्वायर मान लिया मैंने। इसका जो एरिया मैं यहाँ ले रहा हूँ देखिएगा, सपोज आई से इट इज़ 50 मीटर स्क्वायर, इट इज़ दिस, ये ज़्यादा कर लिया। और ये क्या है, दिस फील्ड विद वाटर, ये वाटर से ही फील्ड अप है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो प्रेशर P1 क्रिएट होगा दैट इज ट्रांसफर्ड हियर एज P2। तो P2 और P1 क्या होते हैं, सेम होते हैं, दिस थिंग आई कैन सी, समझ गए। तो P1 और P2 क्या होंगे, सेम होंगे, ये थोड़ा ध्यान देना। तो P1 P2 जब सेम होता है यही प्रेशर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है सारे मॉलिक्यूल्स को, द सेम प्रेशर इज ट्रांसफर टू ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो P1 P2 जब सेम हो गया तो देखो क्या क्या कहूँगा, mg/A1, और इसको लिफ्ट करना है हमको। तो यहाँ पे मेरा फोर्स क्या आ जाए, F2 क्या आ जाए 2000 g, 2000 g आएगा तभी एक लिफ्ट होगी। mg/A1 इक्वल टू F2 इज 2000 g/A2, दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो दिस रिजल्ट आई कैन मेक, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो m1 m का मास क्या लगाया जाए वो वैल्यू आप देख सकते हो, g गॉट कैंसिल्ड, सो योर m मास जो आ जाएगा वो 2000 इंटू A1 बाई A2 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी 1/100 और A2 कितना है 50। तो आप देख लीजिए ये हो गया 2000 इंटू 1/100 इंटू 50। ये रिजल्ट आपको m की बात बता देगा। m की बात देखिए यहाँ पे, तो दिस m मास, और मैं चेक करूँ तो व्हाट इट इज़, आप देखिए दिस 0 गॉट कैंसिल 2/5, तो ये आ गया 2/5 kg, ये क्या हो गया 400 ग्राम। तो 400 ग्राम का कोई वेट आप यहाँ पर रख करके 0.4 kg का वेट रख करके आप 2000 kg की कार को लिफ्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ द बिग एडवांटेज कि हमारा पास्कल्स लॉ में हमारा फोर्स इतने गुना बढ़ गया। तो फोर्स कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो अगर आप देखोगे F2/F1 द रेशियो इज 50/1/100 ना। तो अब आप देखिए तो 5000 गुना 5000 टाइम्स फोर्स आपका बढ़ जाता है। तो एक फ़ायदा है कि हमारा अप्लाइड फोर्स कम में रिजल्टेंट आउटपुट फोर्स मेरा बढ़ गया, काम तो हुआ। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है, इफ दिस कार वॉज टू बी लिफ्टेड अप बाई, मतलब कार को यहाँ पर शिफ्ट करना था बाई डिस्टेंस y2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
तो ये पिस्टन नीचे प्रेस किया जाएगा, पिस्टन Y1 नीचे कितना प्रेस किया जाएगा ये आपको देखना होगा। कार लुट तो गई, लेकिन आप देखोगे अगर इसको 2 सेंटीमीटर उठाना है तो वहाँ पे कितना डिसएडवांटेज आएगा, वो इतने के बराबर ही होगा। तो व्हाट आई से, तो वॉल्यूम डेल्टा V1 इक्वल टू डेल्टा V2, वॉल्यूम सेम हो गए। A1 Y1 इक्वल टू क्या आएगा A2 Y2, जो पानी यहाँ से शिफ्ट करेगा वही तो इधर आएगा। द वाटर वट दैट इज शिफ्टिंग, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर कार को मुझे ले जाना है तो ये वाटर देखोगे यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ का वाटर जो है शिफ्ट होके इधर आएगा, तो वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। तो A1 Y1 इक्वल टू A2 Y2, तो A1 देखिए क्या हो गया 1/100 इंटू Y1, A2 में क्या हो गया 50 और Y2 कितना है 2 सेंटीमीटर, यू राइट एस 2 सेंटीमीटर। तो Y1 की वैल्यू क्या होगी देखो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, तो क्या होगा 10,000 सेंटीमीटर या 100 मीटर्स। तो वहाँ पानी 100 मीटर शिफ्ट करोगे तब ये 2 सेंटीमीटर उठ रहा है। तो दैट इज़ द थिंग कि आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जा रहा है, समझ गए ना। तो एक आइडिया थोड़ा सा आप ये देखो, अच्छा Y50 ये आएगा Y1, सही है 100 इंटू 100 दिस थिंग 100 मीटर्स। तो आपका एडवांटेज इन फोर्स इज कंपनसेटेड विद डिसएडवांटेज इन डिस्प्लेसमेंट, बट येट वर्क डन इज सेम। और यहाँ पे चीज़ और हो रही है क्या P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दिस फॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन डू कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है कॉन्स्टेंट, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन सी कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ये रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है फॉर द पास्कल्स लॉ एंड हाउ आई हैव डिफाइंड इट, करेक्ट। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या है और ये फोर्स क्या आ गए, ऑल दैट आई हैव डिस्कस। तो इसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दिस टू थिंग्स अगर आ गया, इसके बाद अगला जो चीज़ आएगा दैट इज़ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थैंक यू।